दिसंबर 1989, रात के 2:17। श्रीनगर की बर्फ से ढकी सुनसान गलियां। हवा में ऐसा सन्नाटा था मानो पूरी घाटी अपनी सांसें रोककर किसी अनदेखे तूफान का इंतजार कर रही हो। दूर कहीं सेना के ट्रक की हल्की आवाज बर्फ में दबती जा रही थी और उसी अंधेरे के बीच एक ऐसी रणनीति जन्म ले रही थी जिसे आने वाले वर्षों में ऑपरेशन चाणक्य के नाम से जाना जाएगा। ये कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि दिमाग, धैर्य और धोखे का वो खेल था जिसमें हर चाल जानलेवा थी। घाटी के अंदर बढ़ती अशांति, सीमा पार से हो रही घुसपैठ और स्थानीय युवाओं के भीतर पनपते गुस्से ने हालात को इतना जटिल बना दिया था कि सीधी लड़ाई अब समाधान नहीं रह गई थी। इसी अंधेरे के बीच एक ऐसा नाम धीरे धीरे परछाइयों से उभर रहा था जिसकी पहचान खुलकर कभी सामने नहीं आई, लेकिन जिसके फैसले घाटी की किस्मत तय करने लगे। अजीत डोभाल उस समय एक खुफिया अधिकारी के रूप में उन गलियों में चुपचाप चलते थे जहां हर मोड़ पर मौत छिपी होती थी। उनका काम बंदूक उठाना नहीं था, बल्कि उन दिमागों को पढ़ना था जो बंदूक उठाने के लिए तैयार हो रहे थे। घाटी में आतंक का जाल फैलाने वाले संगठनों के भीतर घुसकर जानकारी निकालना, उनके इरादों को समझना और बिना शोर किए उन्हें भीतर से तोड़ देना। यही उस मिशन का असली मकसद था। यहाँ कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, केवल एक नकली चेहरा और असली खतरा। समय के साथ घाटी में हालात और भी जटिल होते गए। हर दिन नए चेहरे हथियार उठा रहे थे और हर रात कोई न कोई गुमनाम कहानी अंधेरे में दफन हो रही थी। इसी बीच खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसा जाल बिछाना शुरू किया जिसमें दुश्मन खुद चलकर फंसने लगा। स्थानीय मुखबिरों का एक नेटवर्क तैयार किया गया जो आम लोगों की तरह दिखते थे, लेकिन उनकी हर जानकारी सीधे उस गुप्त ऑपरेशन तक पहुंचती थी। ये एक ऐसा खेल था जहां भरोसा सबसे बड़ा हथियार था और विश्वासघात सबसे खतरनाक वार। एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी और उस गलती की कीमत जान से चुकानी पड़ती थी। घाटी के अंदर बैठे आतंकी कमांडरों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि उनके बीच कोई ऐसा है जो हर योजना को बनने से पहले ही खत्म कर देता है। हर बार जब वे किसी बड़े हमले की तैयारी करते, उससे पहले ही सुरक्षा बलों को उसकी भनक मिल जाती। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि उस रणनीति का हिस्सा था जिसमें दुश्मन को ये भी नहीं पता चलता था कि वो किससे हार रहा है। धीरे धीरे उनके बीच अविश्वास बढ़ने लगा और यही उस ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता थी। बिना गोली चलाए दुश्मन के अंदर डर और शक पैदा कर देना, यही असली जीत थी। समय बीतता गया और इस गुप्त खेल की परतें और गहरी होती गईं। घाटी में शांति का हर छोटा कदम किसी बड़े संघर्ष की कीमत पर हासिल होता था। हर मिशन के पीछे अनगिनत अनसुनी कहानियां थीं, जिनमें न कोई हीरो था और न कोई पहचान, केवल छुपे हुए चेहरे, अधूरी फाइलें और वो फैसले जो इतिहास के पन्नों में कभी पूरी तरह दर्ज नहीं हो पाए। ऑपरेशन चाणक्य केवल एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक सोच थी, एक ऐसा तरीका जिसमें युद्ध मैदान में नहीं बल्कि दिमाग के भीतर लड़ा जाता है। सालों बाद जब हालात धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगे, तब इस ऑपरेशन की असली ताकत सामने आई। ये कोई एक दिन की जीत नहीं थी, बल्कि वर्षों की धैर्यपूर्ण रणनीति का परिणाम था। आज जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षा के नए आयाम छू रहा है, तब भी उस दौर की छाया कहीं ना कहीं मौजूद है। वो दौर जिसने सिखाया कि सबसे खतरनाक लड़ाइयां बंदूकों से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती हैं। घाटी की ठंडी हवाओं में आज भी कुछ अनकही कहानियां तैरती हैं, उन लोगों की जो बिना नाम के लड़े, बिना चेहरे के जिए और बिना किसी पहचान के इतिहास का हिस्सा बन गए। अंधेरे में खेला गया ये खेल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, क्योंकि हर शांति के पीछे एक ऐसी जंग छिपी होती है जिसे केवल कुछ लोग ही समझ पाते हैं। यही ऑपरेशन चाणक्य की असली कहानी है, एक ऐसा मिशन जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसके असर को पूरी दुनिया महसूस करती है। और फिर समय की धुंध में लिपटे उन वर्षों के बाद घाटी के बदलते रंग एक नई कहानी कहने लगे। वही गलियां जो कभी हर रात डर की आहट से कांप उठती थीं, अब धीरे धीरे एक अनकही शांति को महसूस करने लगी। लेकिन ये शांति सतही थी, क्योंकि उसके नीचे अब भी वही गहराई थी जहां खेल जारी था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब ये खेल और भी परिपक्व हो चुका था।
हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था, हर जानकारी को कई बार परखा जा रहा था और हर निर्णय के पीछे एक लंबी रणनीतिक सोच छिपी होती थी। ये अब केवल एक ऑपरेशन नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी प्रणाली बन चुकी थी जो अपने आप में काम करती थी, बिना किसी शोर के, बिना किसी पहचान के। इस दौरान कई ऐसे पल आए जब सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आया। कई बार ऐसा लगा कि दुश्मन अब इस जाल को समझ चुका है कि अब हर चाल बेअसर हो जाएगी। लेकिन हर बार किसी ना किसी मोड़ पर परिस्थितियां फिर से बदल जाती थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ हर बार दिशा को मोड़ देता हो। यही इस पूरे खेल की सबसे रहस्यमयी बात थी कि यहां जीत कभी स्पष्ट नहीं होती थी और हार कभी पूरी नहीं होती थी। हर दिन एक नई शुरुआत थी और हर रात एक अधूरी कहानी छोड़ जाती थी। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि जानकारी में है। जिस किसी के पास सही समय पर सही जानकारी होती, वही इस खेल में आगे रहता। यही कारण था कि इस मिशन में शामिल हर व्यक्ति केवल एक सैनिक नहीं था, बल्कि एक सोचने वाला, समझने वाला और हर पल सतर्क रहने वाला खिलाड़ी था। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि एक छोटी सी चूक कई जिंदगियों की कीमत बन सकती थी। और यही डर, यही दबाव इस पूरे ऑपरेशन को और भी जटिल बना देता था। सालों के इस लंबे सफर के बाद जब इतिहास पीछे मुड़कर देखने लगा, तो उसे केवल घटनाएं दिखाई दी, लेकिन उनके पीछे छिपी कहानियां नहीं। उन अनगिनत लोगों की मेहनत, उनका त्याग, उनकी खामोश लड़ाई, ये सब कहीं दर्ज नहीं हो पाया। केवल परिणाम सामने आया, और परिणाम ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत वो होती है जो बिना शोर के हासिल की जाती है, जहां न कोई जश्न होता है, न कोई पहचान, केवल एक गहरी संतुष्टि होती है कि जो होना चाहिए था वो हो गया। आज भी जब घाटी की ठंडी हवा चलती है, तो उसमें एक अजीब सी खामोशी होती है। ये वही खामोशी है जो कभी डर की पहचान थी, लेकिन अब वो एक चेतावनी बन चुकी है, एक याद दिलाने वाली खामोशी कि ये खेल कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये आज भी कहीं ना कहीं जारी है, बस उसके तरीके बदल गए हैं, उसके चेहरे बदल गए हैं और